जी, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बहुत बार ये 11th क्लास के एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे क्या करते हैं, या तो जल्दबाजी में या फिर कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से इसका आंसर हमेशा गलत दे के आते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस दूर करने के लिए या आपको डिफरेंस पता करने के लिए आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है। अगर दोनों की डेफिनेशन पता चल जाए तो आप डिफरेंस कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आप एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी कीजिए। मान लो पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैं तोड़ के लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ठीक है। आप लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो बुक की, बट ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं अभी वो आपको जरूर 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 समझ के पहले आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस है जो उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि भैया ये बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। तो सर ये तो सबको भी पता होता है कि बिजनेस रिलेटेड, जो बिजनेस में होगी बिजनेस में नहीं, कई बार गड़बड़ करते हैं कई लोग। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो पहला स्टेप आपका रहेगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके सर, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं है। अगर है तो आपके काम की है, नहीं है तो नहीं है। नंबर 2, आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखोगे कि उसको मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सर ये क्या भला है? सर मेजर करने का मतलब होता है कि आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। मान लो एक बंदा बहुत अच्छा है, अब अच्छे आदमी का कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन थोड़ी ना होता है। कोई चीज 100 रुपए की आई, ये होता ना मनी। तो आप ना नए बच्चे हो, इसलिए आपको बस समझाया जा रहा है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिसकी कोई वैल्यू हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। तो सेकंड स्टेप रहेगा इसका, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर इन टर्म ऑफ मनी, मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग। मतलब पता चल गया ना ये हमारी ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो मैंने गुड्स परचेज किया, तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई कर लिया बिजनेस रिलेटेड है, मनी की फॉर्म में है। अब उसको करेंगे रिकॉर्ड। तो इसका पहला स्टेप न्यूमेरिकल स्टेप है रिकॉर्डिंग। असल में अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है। ऊपर के 2 स्टेप तो आपको लगभग बस थ्योरेटिकल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है सर? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री करना, जर्नल प्रॉपर बनाना या जर्नल एंट्री करना। अगर जर्नल प्रॉपर नहीं बनाना चाहते, मैंने क्लास ली है सब्सिडरी बुक्स की, कैश बुक ये सब की। तो अगर आप किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल प्रॉपर नहीं बनाना चाहते, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो आप उसकी सब्सिडरी बुक भी बना सकते हो। तो इन दोनों को बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। नंबर 4, इसके बाद क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन करना क्या होता है? हर अकाउंट को जिसकी आपने एंट्री की है उनको सेपरेटली शो करना, अलग अलग शो करना। जितने भी अकाउंट है इसको बोलते हैं हम लेजर बनाना। आपके टीचर ने बताया होगा लेजर क्या होता है, हर अकाउंट अलग अलग सेपरेट पेपर। ये क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग में समराइजिंग करना। समराइजिंग का मतलब होता है सारी चीजों को इकट्ठा करना
और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। इसमें 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, जिसमें से 2 स्टेटमेंट होते हैं, 1 अकाउंट होते हैं। एक स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेजर किसका पार्ट है, क्लासिफिकेशन का। ट्रायल बैलेंस किसका पार्ट है, समराइजिंग का। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। सर ये क्या होता है, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है, जब हम करेंगे तब बात कर लेंगे इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। इसको मैं पूरा लिख दूं क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, 3 अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसको बोलेंगे समराइजिंग। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन चल रही है, देखो कितनी बड़ी है, और अगर समझ के करो तो छोटी सी है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, फिर क्या करेंगे, मेजर इन टर्म ऑफ मनी। ये दोनों कर लिया, पता चल गया कि भैया करना है इसको रिकॉर्ड, ये बिजनेस रिलेटेड है। उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और समराइजेशन करना। उसके बाद 6th पॉइंट, अरे ये तो जगह ही खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। उसके बाद है, 1 मिनट, उसके बाद है 6th पॉइंट आपका है कि इसको एनालाइज करना। क्या करना, एनालाइज। एनालाइज करना, जब आप अकाउंटिंग कर देते हो उसके बाद आप इसका एनालाइज करते हो। एनालाइज करने का मतलब होता है आप ये चेक करते हो कि हमारा प्रॉफिट या लॉस किस बेस पे हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसको इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट, INTER, इंटर, PRETI, इंटरप्रेटिंग करते हो। 6th में आप एनालाइज और इंटरप्रेटिंग करते हो, और 7th आप कम्युनिकेट कर देते हो टू यूजर्स। आपके काम का थोड़ी ना अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का यूज कौन करेगा, आप तो अकाउंटेंट हो, आपने तो बस बना दिया, आपको सैलरी मिल रही है। मेन काम किसका यूज करने का, ओनर का। ओनर पता करेगा कि भैया मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इफेक्ट तो उसको पड़ रहा है ना, आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपने बस बना दिया। तो ये सारी डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग की। तो सर आपने तो अकाउंटिंग की बताई, बुक कीपिंग तो नहीं बताया। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट देख लो ध्यान से, क्लासिफिकेशन तक, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अगर आप सेपरेटली देखना चाहो तो मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। इन 4 पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन के बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सर ये अकाउंटिंग कैसे हुआ, अगर आप बड़े वर्ड, बड़े कंसेप्ट में बात करो तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग है। फिर अकाउंटिंग को 2 पार्ट में बांटा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में पहले 4 पॉइंट और बाद में समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेट टू यूजर्स, ये अकाउंटिंग के पार्ट। ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सर डिफरेंस 1-2 और बताओ, ये तो 3 नंबर में आता है। दूसरा डिफरेंस, जो ये बुक कीपिंग का काम है, ये प्राइमरी स्टेज है। सर बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, और ये सेकेंडरी स्टेज है। याद रख लोगे ना, नोट्स में लिख लो अपने। ये क्या है, प्राइमरी स्टेज, और ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद ये जूनियर अकाउंटेंट करता है। क्या करता है, बुक कीपिंग, जूनियर अकाउंटेंट लिख लो। और ये सीनियर स्टाफ करता है, ये जूनियर स्टाफ, ये सीनियर स्टाफ। ठीक है, बुक कीपिंग रूटीन का काम है, डेली काम है। डिफरेंस के बेस पे लिखते रहो, आपके पेज नंबर 1.9 पे डिफरेंस दे भी रखा है। ये रूटीन का काम है, कौन सा, बुक कीपिंग। मतलब स्टार्टिंग के 4, मतलब डेली बेस पे आप अकाउंटिंग करते जाओगे, रिकॉर्ड करते जाओगे, लेकिन लास्ट में समराइजिंग लास्ट में होता है। तो ये एनालिटिकल काम है अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग, डेफिनेशन तो मैंने बताई थी, और अकाउंटिंग ये क्या है, रेगुलर वर्क, मतलब रूटीन वर्क, और ये एनालिटिकल वर्क।
एनालिटिकल वर्क, ठीक है। ये क्या है, जूनियर स्टाफ करेगा, छोटे अकाउंटेंट जो बीकॉम करके आते हैं, ये सीनियर अकाउंटेंट करेंगे, ठीक है। इस सब के बेस पे आपने डेफिनेशन पढ़ ली होगी। ये प्राइमरी काम है और ये सेकेंडरी वर्क है, ठीक है। बस हो गई डेफिनेशन। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आप यही लिखोगे। अगर आपको सिस्टमेटिक वे में डिफरेंस करना है, समझ आप यहां से लो, लिख सकते हो आप अपने अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें पेज नंबर 1.9 पे आपको डिफरेंस कर रखा है, लेकिन दिमाग में आपको यही रखना है कि यही डेफिनेशन को डिफरेंस करना। आपको स्टार्टिंग के 4 काम को बोलते हैं बुक कीपिंग, लास्ट के 3 काम को बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बड़े अकाउंटेंट करते हैं, ये छोटे अकाउंटेंट करते हैं। ये डेली काम है बुक कीपिंग, डेली अकाउंट को रिकॉर्ड करोगे और वो क्या करोगे, एनालिटिकल लास्ट में करोगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट करके या समथिंग, जो भी आपको करना है।